सभी को गुड इवनिंग। उसके साथ ही आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। आज का हमारा जो सेशन है वो कोऑर्डिनेशन से रिलेटेड सेशन है। जो सिंथेसिस का टॉपिक है उसमें 3 तरह की चेंजमेंट हमें करनी होती है, 3 तरह से हमें इसको चेंज करना होता है। इसमें सबसे पहले 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक नया सिंपल सेंटेंस बनाया गया। उसके बाद हमने 2 सिंपल सेंटेंस को जोड़कर कोऑर्डिनेशन किया और कोऑर्डिनेशन से हमने क्या फ्रेम किया, कोऑर्डिनेशन से हमने जो फ्रेम किया था वो कोऑर्डिनेशन से एक कंपाउंड सेंटेंस फ्रेम किया था। और कोऑर्डिनेशन फ्रेम हुआ उसके बाद आज का जो हमारा सेशन है वो सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड है। सबऑर्डिनेशन का जो प्रोसेस है वो आज के सेशन में देखने वाले हैं। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी को नववर्ष की शुभकामनाएं। आशा है और भगवान से यही प्रार्थना है, जो सर्वशक्तिमान है, जो सृष्टि निर्माता है, उनसे मेरा भगवान से एक ही मेरी मांग है, एक ही आरजू है, एक ही जुस्तजू है, एक ही तमन्ना है कि हे भगवान, इन बच्चों को कैसे भी करके सही राह दिखा और इनके लक्ष्य प्राप्ति में सफल किसी भी प्रकार से इनको बनाओ, ताकि इन बच्चों को सद्मार्ग पे चलकर और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करके और इनका स्वयं का कल्याण किस तरह से, ये इस लायक किस तरह से बने कि ये इस समाज निर्माण का काम किस प्रकार से कर सके और सामाजिक निर्माण में अपनी भागीदारी किस प्रकार से निभा सके। तो इस नववर्ष पर मेरा आप सभी से इतना ही कहना है कि ईश्वर का आशीर्वाद, बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद और मेरी दुआएं आप सबके साथ है। आपको सिर्फ क्या करनी है, मेहनत करनी है, मेहनत लगातार करते रहना है। जैसा हम पिछले सेशन में डिस्कस कर ही रहे थे, लास्ट नाइट जो टीचर की वैकेंसी के लिए 2 बम्पर स्टेप उठाए गए सरकार के द्वारा। एक जो पिछली भर्ती थी, उस पिछली भर्ती की पोस्ट जो थी वो सर्वाधिक पोस्ट जो लगभग 4300 के लगभग हैं, जिनमें नॉन टीएसपी 4000 के लगभग हैं, बाकी टीएसपी की आ जाएंगी। तो ये वैकेंसीज भी मील का पत्थर साबित होंगी। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें लक्ष्य प्राप्ति होगी। उसके साथ ही जो नई भर्ती है उसके लिए भी प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। तो हम किस प्रकार से देखें कि हम लक्ष्य प्राप्ति किस प्रकार से कर सके, यही हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज नववर्ष पर हमारा यही प्रण रहे कि हम रोजाना पढ़ेंगे, हम नियमित पढ़ेंगे। बस कितना पढ़ेंगे ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन नियमित पढ़ेंगे ये महत्वपूर्ण है। और जो महत्वपूर्ण है वही हमारा प्रण रहेगा, उससे कम हमारा प्रण नहीं रहेगा। इस बात का हमें ध्यान रखना है और बिल्कुल तन्मयता से जुड़ जाना है। आप सभी लोग इस वर्ष बिल्कुल स्वस्थ रहे, खुशहाल रहे, कोई किसी प्रकार की पीड़ा आपको छू नहीं पाए, यही दुआएं मैं ईश्वर से चाहता हूं और मेरी भी ईश्वर से यही कामना रहेगी कि आप सभी इस वर्ष खुशहाल रहें। शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन जो रहेगा वो सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड रहेगा। वो किससे रिलेटेड रहेगा? वो सबऑर्डिनेशन से रिलेटेड रहेगा। आप सभी को नमस्ते, सभी को हैप्पी न्यू ईयर और सभी के लिए बेस्ट विशेज। ईश्वर से सभी के लिए अच्छी कामनाएं कि हे ईश्वर, इन्हें ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसा ज्ञान इन्हें प्रदान करना, ताकि ये अपने लक्ष्य प्राप्ति में एनी हाउ किसी भी तरीके से सफल हो जाए। चाहे इनको कितनी मेहनत करनी पड़े, ये मेहनत करें, ऐसी सद्बुद्धि इनको मिले। ये नववर्ष का एक प्रण रहना चाहिए, एक संकल्प रहना चाहिए। सबऑर्डिनेशन का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेशन का मतलब है यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर। सबऑर्डिनेटर का क्या करेंगे? सबऑर्डिनेटर का यूज करेंगे। यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। अब यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर्स का मतलब क्या है?
यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर्स का मतलब है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना। कौन सा सेंटेंस बनेगा? ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस प्रकार से बनाया जाए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से क्या हो, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किस तरह से फ्रेम हो, ये ही इसमें क्या किया जाएगा, यही इस प्रोसेस में देखा जाएगा। तो सबऑर्डिनेशन, सबऑर्डिनेशन की प्रक्रिया क्या है? यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर्स, और सबऑर्डिनेटर्स का यूज करके क्या सेंटेंस बनाया जाएगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा। कैसा सेंटेंस रहेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाएगा। यह सिंथेसिस की एक प्रक्रिया है जिसमें दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाया जाता है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक क्या बनाया जाता है? सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। वी ज्वाइन, हम ज्वाइन जोड़ देते हैं, टू सिंपल सेंटेंसेज, हम दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ देते हैं, टू सिंपल सेंटेंसेज, दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। वी रिमेन्स, हम रखते हैं, वी रिमेन्स वन सेंटेंस, वन सिंपल सेंटेंस, हम एक सिंपल सेंटेंस को रखते हैं, वन सिंपल सेंटेंस अनचेंज्ड, हम एक सिंपल सेंटेंस को कैसा रखते हैं? अनचेंज्ड रखते हैं। एक सिंपल सेंटेंस तो कैसा रहेगा? एक सिंपल सेंटेंस अनचेंज्ड रहेगा। जो सिंपल सेंटेंस अनचेंज्ड रहेगा वो तो कैसा क्लोज बन जाएगा? वो तो मेन क्लोज बन जाएगा। वो क्या बन जाएगा? मेन क्लोज बन जाएगा। जो अनचेंज्ड रहेगा वो मेन क्लोज बन जाएगा। द अनदर क्लोज, द अनदर सेंटेंस या क्लोज, द अनदर सेंटेंस, जो दूसरा सिंपल सेंटेंस रहेगा, अनदर सेंटेंस इज कन्वर्टेड, अनदर सेंटेंस जो है वो क्या किया जाता है? वो कन्वर्ट किया जाता है, इज कन्वर्टेड इन ए सबऑर्डिनेट क्लोज, इन ए सबऑर्डिनेट, इन ए सबऑर्डिनेट क्लोज, यूजिंग, यूजिंग काम में लेकर, यूजिंग ए सबऑर्डिनेटर, एक सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करके सेकंड क्लोज को क्या बना दिया जाएगा? सेकंड क्लोज को सबऑर्डिनेटर का यूज करके उसे सबऑर्डिनेट क्लोज बना दिया जाएगा। उसे कैसा क्लोज बना देंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज बना देंगे। क्या लिखा है देखो, प्रोसेस कौन सी पढ़नी है हमें? हमें प्रोसेस पढ़नी है सबऑर्डिनेशन। सबऑर्डिनेशन का मतलब है क्लोज को किस प्रकार से आश्रित बनाया जाए, सबऑर्डिनेट बनाया जाए। किसका यूज करके? यूज ऑफ सबऑर्डिनेटर्स। सबऑर्डिनेटर का यूज करना ही क्या है? वो सबऑर्डिनेटर, सबऑर्डिनेशन है। सबऑर्डिनेटर अगर सेंटेंस में आ गया, सबऑर्डिनेटर का मतलब क्या है? सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ गया तो उसे क्या बना देंगे? तो उसे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन आते ही वह सेंटेंस कैसा हो जाता है? वह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। वी ज्वाइन, हम जोड़ देते हैं, टू सिंपल सेंटेंसेज, हम दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़ते हैं इसमें, और दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर हम कैसा सेंटेंस बनाते हैं? हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। कैसा सेंटेंस बनेगा? सॉरी, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। वी रिमेन्स, हम रख देते हैं, वन सिंपल सेंटेंस, दो में से एक सिंपल सेंटेंस को रख देते हैं अनचेंज्ड, बिना बदलाव के। वो क्लोज तो कैसा रह जाएगा? मेन क्लोज, क्योंकि कॉम्प्लेक्स जो सेंटेंस होता है उसमें एक मेन क्लोज होता है और एक डिपेंडेंट क्लोज होता है। तो एक को तो बिना चेंज रखेंगे, तो क्योंकि वो तो सिंपल सेंटेंस मेन क्लोज है ही, और दूसरा जो है वो दूसरे को क्या कर देंगे? दूसरे को द अनदर सेंटेंस, जो दूसरा सिंपल सेंटेंस हमें दिया गया है उसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें? एक सबऑर्डिनेट क्लोज में। किसका यूज करके? एक सबऑर्डिनेटर का यूज करके उसे किसमें चेंज कर दिया जाएगा? सबऑर्डिनेटर का यूज करके उसे सबऑर्डिनेट क्लोज में यूज कर दिया जाएगा, कन्वर्ट कर दिया जाएगा, चेंज कर दिया जाएगा। ये प्रोसेस रहेगी। किस तरह से चेंज करेंगे? ये थोड़ा सा ध्यान रखें, थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है और बड़े प्रोसेस में हमें ध्यान देना है। टॉपिक आसान है, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ थीम समझ आनी चाहिए कि इसका मेन जो आइडिया है वो क्या है। सर जी इस बार ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी? ओबीसी की कट ऑफ कितनी रहेगी? ओबीसी की कट ऑफ के लिए 100, क्योंकि बीए के परसेंटेज ज़्यादा मार्क्स वो कर नहीं रहे, पेपर जो था वो इजी रह गया थोड़ा सा, तो ओबीसी की कट ऑफ के लिए 118, 117
क्वेश्चन के लगभग सेफ है। ठीक है, तो सबॉर्डिनेशन में देखें हम, तो सबॉर्डिनेशन किस प्रकार से करेंगे, तो इससे क्या बनेगा, सबॉर्डिनेट क्लोज बनेगा। क्या बनेगा, सबॉर्डिनेट क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज बनेगा। इससे कैसा क्लोज बन जाएगा, सबॉर्डिनेट क्लोज बन जाएगा। एमबीसी की पॉइंट में कुछ नंबर कम समझ लो, एक ज्यादा एक नंबर कम समझ लो। पेपर जो है पेपर ने इस बार क्या कर दिया है, पेपर ने सारे आइडियाज को फेल कर दिया है। इस बार के पेपर में क्या हुआ है कि इक्वल नंबर आ गए हैं, इक्वल नंबर आ गए हैं। हाँ, और बता देंगे, ये बताएंगे क्लास के बाद बताएंगे, क्योंकि ये क्लास फिर क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी इससे। सबॉर्डिनेट क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, आप में से बहुत से लोगों का सिलेक्शन होना है, 35 के लगभग सिलेक्शन जो हैं वो हमारी क्लास में से रहने हैं। जो हमारी गर्मियों में जो लॉकडाउन के दौरान जो ऑनलाइन क्लास लगी थी उसमें से 35 के लगभग इंग्लिश के सिलेक्शन रहने हैं। तो सबॉर्डिनेट क्लोज, तो सबॉर्डिनेट क्लोज बन जाएगा सबॉर्डिनेशन से। तो सबॉर्डिनेट क्लोज के टाइप्स, सबॉर्डिनेट क्लोज कितने प्रकार का होता है, तो बनाएंगे इससे सबॉर्डिनेट क्लोज से टाइप बनेंगे। तो फर्स्ट कौन सा बना देंगे, या तो नाउन क्लोज बनेगा, या तो कैसा क्लोज बनेगा, नाउन क्लोज, या फिर कैसा क्लोज बनेगा, या क्लोज बनेगा एडजेक्टिव क्लोज, या कैसा क्लोज बनेगा, एडजेक्टिव क्लोज बनेगा, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, या फिर कौन सा क्लोज बन जाएगा, या एडवर्ब क्लोज बनेगा। नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। हमने पहले भी देखा था कि क्लोज, सबॉर्डिनेट क्लोज, शुरुआत जब बेसिक पढ़ रहे थे हम, तब हमने डिस्कस किया था कि सबॉर्डिनेट क्लोज जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। वो या तो नाउन क्लोज, या एडजेक्टिव क्लोज, या एडवर्ब क्लोज, 3 तरह के वो होते हैं। तो सबॉर्डिनेशन की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें क्लोज को जो सबॉर्डिनेटर का यूज करेंगे उससे या तो उसे नाउन क्लोज में कन्वर्ट करेंगे, या उसे एडजेक्टिव क्लोज में बना देंगे, या फिर उसे एडवर्ब क्लोज में चेंज कर देंगे। इन क्लोज में चेंज करने से होगा क्या, इन क्लोज में चेंज करने से, इन क्लोज में चेंज करने से वह क्लोज सबॉर्डिनेट क्लोज बन जाएगा, और सबॉर्डिनेट क्लोज होते ही वह सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। तो सबॉर्डिनेट क्लोज 3 प्रकार का होगा, नाउन क्लोज होगा, एडजेक्टिव क्लोज होगा, या एडवर्ब क्लोज होगा। इस प्रकार से हम प्रोसेस को देखते हैं कि किस तरह से चेंज हो। सबसे पहले हमारा डिस्कशन रहेगा कि नाउन क्लोज में किस प्रकार से कन्वर्ट किया जाए। सबसे पहले हम नाउन क्लोज को डिस्कस करेंगे कि नाउन क्लोज किस तरह से फ्रेम किया जाए। पहले बात तो यह है कि नाउन क्लोज, नाउन क्लोज, तो हमने पढ़ा भी था कि नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है। जो फंक्शन नाउन कर सकता है वे ही फंक्शन कौन कर सकता है, फंक्शंस। जो फंक्शन कौन कर सकता है, नाउन, वे ही फंक्शन कौन करेगा, नाउन क्लोज करेगा। तो नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है बताइएगा। ये सब्जेक्ट बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है ना, ये क्या बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है। तीसरा, ये क्या बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ये क्या बन सकता है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्ट बन सकता है, ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है ना। ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, सब्जेक्टिव इन्फिनेटिव बन सकता है। इन्फिनेटिव क्या होता है, फंक्शन की बात कर रहे हैं हम, सिंटैक्टिक फंक्शन, स्ट्रक्चर में किस रूप में काम करेगा। सब्जेक्ट यानी नाउन कहां कहां काम आ सकता है, तो नाउन सब्जेक्ट की जगह काम आ सकता है, ऑब्जेक्ट की जगह, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की जगह कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन हो सकता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है। इसके बाद नाउन इन अपोजिशन हो सकता है, नाउन इन अपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन हो सकता है, नाउन इन अपोजिशन ये फंक्शन कर सकता है, नाउन इन अपोजिशन का फंक्शन कर सकता है। तो हमने क्या देखा कि नाउन क्या क्या फंक्शन कर सकता है, वही फंक्शन क्या कर सकता है, नाउन क्लोज कर सकता है। हाँ, नाउन अकेला है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
ये आ गया ना कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रीपोजिशन और नाउन इन अपोजिशन। नाउन क्लोज क्या क्या बन जाएगा? किसी सेंटेंस का नाउन क्लोज सब्जेक्ट बन सकता है, किसी सेंटेंस का नाउन क्लोज क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट बन सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इनके बारे में हमने डिटेल से काफी डिस्कशन कर लिया था और फिर भी इनके साथ साथ वो डिस्कशन और चलता रहेगा, इनके साथ साथ वो डिस्कशन और होता रहेगा। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेपोजिशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रेपोजिशन हो सकता है और नाउन इन अपोजिशन भी ये काम कर सकता है। तो सबसे पहले हम बात किसकी करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे कि नाउन क्लोज जो है वो नाउन क्लोज सेंटेंस में किस तरह से काम आ सकता है और क्या क्या काम नाउन जो है वो कर सकता है। नाउन कौन कौन सा काम करेगा जिससे कि ये जो सेंटेंस है, जिससे कि ये सेंटेंस क्या बन जाए? जिससे ये सेंटेंस कॉम्प्लेक्स बन जाए। हाँ, जीरंड का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है ये, बिल्कुल ठीक है। तो जीरंड का कॉम्प्लीमेंट बन जाएगा, बिल्कुल। पार्टिसिपल का बन जाएगा, टू इन्फिनेटिव का ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है, वो अलग चीज है। तो ये कुछ फंक्शंस है, इनके अलावा भी फंक्शन आएंगे, वो हम देख लेंगे। ये क्या क्या बन सकता है नाउन क्लोज? तो नाउन क्लोज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए प्रेपोजिशन, नाउन इन अपोजिशन। देखते हैं कि नाउन क्लोज होता कैसे है, नाउन क्लोज बनेगा कैसे। सबसे पहले ये तो समझ गए ना आप कि हम पढ़ क्या रहे हैं? हम सबऑर्डिनेशन पढ़ रहे हैं। सबऑर्डिनेशन होता क्या है? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने की प्रक्रिया ही क्या होती है? वो ही सबऑर्डिनेशन होती है। दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर क्या करें? दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएं, वो क्या होगा? वो सबऑर्डिनेशन होगा। इसके बाद हम देखें सबऑर्डिनेशन में, सबऑर्डिनेशन की प्रक्रिया में तीन तरह के क्लोज फ्रेम किए जाते हैं। एक जो दो सिंपल सेंटेंस रहेंगे, एक सिंपल सेंटेंस को एज इट इज छोड़ देंगे, जैसा वह है वैसा का वैसा उसे छोड़ देंगे, तो वो तो हो जाएगा मेन क्लोज। और जो दूसरा क्लोज रहेगा, उस एक क्लोज को मेन क्लोज के रूप में और दूसरे से के साथ कोई सबऑर्डिनेटर का यूज कर दिया जाएगा, और सबऑर्डिनेटर का यूज होते ही वह क्या हो जाएगा? वह सबऑर्डिनेटिंग क्लोज हो जाएगा, और सबऑर्डिनेट क्लोज होते ही वह सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। हाँ, अब सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो तीन प्रकार के होते हैं। या तो वो नाउन क्लोज हो जाएगा, अगर वो ये फंक्शन कर रहा है तो वो नाउन क्लोज होगा। यदि वो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो वो एडजेक्टिव क्लोज होगा। यदि वो वर्ब को डिफाइन कर रहा है तो वो एडवर्ब क्लोज हो जाएगा, और होगा क्या? सबऑर्डिनेट क्लोज ही होगा। लेकिन वह फंक्शन के अकॉर्डिंग तीन तरह का हो सकता है, नाउन क्लोज, एडजेक्टिव क्लोज, एडवर्ब क्लोज। और तीनों तरह के क्लोज को हम क्या करेंगे? फ्रेम करना देखेंगे, फ्रेम करना सीखेंगे कि किस तरह से एक दो सिंपल सेंटेंस को जोड़कर एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए एक क्लोज को नाउन क्लोज में कन्वर्ट किया जाए। कन्वर्ट किस तरह से किया जा सकता है देखते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नाउन क्लोज। नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट, नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लोज। सबसे पहले नाउन क्लोज एज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर यह क्या करे? काम करे। इसका मतलब क्या हो गया? सब्जेक्ट के तौर पर काम करे। इट मीन्स, इसका मतलब है इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, इट मीन्स द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसका मतलब है कि जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस begins with a subordinate clause, a subordinate clause। इसका मतलब है कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किससे स्टार्ट हो? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस सबऑर्डिनेट क्लोज से स्टार्ट हो। किससे स्टार्ट हो? सबऑर्डिनेट क्लोज से स्टार्ट हो। तो सबऑर्डिनेट क्लोज से स्टार्ट होगा। अब ये सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, ये सबऑर्डिनेट क्लोज किससे स्टार्ट हो सकता है? ये सबऑर्डिनेट क्लोज से स्टार्ट होगा। द सबऑर्डिनेट क्लोज, द सबऑर्डिनेट क्लोज, ये जो सबऑर्डिनेट क्लोज है, द सबऑर्डिनेट क्लोज may begin with, जो सबऑर्डिनेट क्लोज है वो शुरू हो सकता है may begin with the conjunction, begin with the conjunction, वो कंजंक्शन से शुरू हो सकता है। कौन कौन से कंजंक्शन? वोट से शुरू हो सकता है।
किससे शुरू हो सकता है? वो वोट से शुरू हो सकता है, दैट से शुरू हो सकता है, वोट दैट, वाई से शुरू हो सकता है, वोट दैट वाई, वाई से शुरू हो सकता है, हाउ लॉन्ग से शुरू हो सकता है, हाउ लॉन्ग, वेयर से शुरू हो सकता है, हाउ लॉन्ग से, वेयर से वह सेंटेंस क्या हो सकता है? स्टार्ट हो सकता है, हाउ फार से हो सकता है, हाउ फार, या हु एवर से हो सकता है, हु एवर जो कोई। ये सारे सबऑर्डिनेटिंग हैं, ये सारे क्या हैं? ये सबऑर्डिनेटिंग, ये सबऑर्डिनेटर्स हैं। हाँ सबऑर्डिनेटर्स हैं। दैट आए ना, दैट से भी स्टार्ट हो सकता है। दैट इज द मोस्ट सबऑर्डिनेटर विच इज यूज्ड इन द नाउन क्लोज। नाउन क्लोज में सबसे ज्यादा यूज होने वाला ही कौन सा है? वो दैट है। जनरली दैट क्लोज जो है वो जनरली, नॉट ऑलवेज, हमेशा नहीं, जनरली वो है नाउन क्लोज होता है। जनरली वह क्या होता है? नाउन क्लोज होता है। तो इनसे कोई सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो स्टार्ट किया जाएगा। क्या काम करने के लिए? सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका सब्जेक्ट बनेगा? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का सब्जेक्ट बनेगा। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्टार्ट किससे होगा? ये सबऑर्डिनेट क्लोज से होगा। ये सबऑर्डिनेट क्लोज की शुरुआत जो है वो इन कंजंक्शन में से कोई से एक कंजंक्शन से हो सकती है। इन कंजंक्शन में से कोई से एक कंजंक्शन से इसकी शुरुआत हो तो वह क्या बनता है? वह जनरली नाउन क्लोज बनता है। क्या बनता है? नाउन क्लोज बनता है। अब देखते हैं कुछ सेंटेंसेज, जिन सेंटेंसेज के माध्यम से हम समझते हैं कि किस प्रकार से ये सब्जेक्ट का काम करता है। किस तरह से किसका काम करेगा? सब्जेक्ट का काम करेगा। एक सबऑर्डिनेट क्लोज, एक सबऑर्डिनेट क्लोज सब्जेक्ट का काम किस प्रकार से करे ये हमें देखना है। तो फर्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। यू से इट, यू से इट, यू से इट। एक तो ये सेंटेंस हो गया। इट इज ट्रू, इट इज ट्रू। यू से इट, इट इज ट्रू। अब ये दो सेंटेंस हैं। यू से इट, इट इज ट्रू। अब याद रखो कि पहले सेंटेंस का तो ऑब्जेक्ट और दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेम हो तो किसका यूज कीजिए आप? वोट का। किसका यूज कीजिए? वोट का। और जो सिमिलर हैं उनको क्या कीजिए? एक बार ही लिखिए, बाकी चीजों को ऐसा का ऐसा लिख दीजिए। फर्स्ट क्लोज किससे शुरू हो जाएगा? वो वोट से स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट क्लोज किससे स्टार्ट हो जाएगा? वोट से स्टार्ट हो जाएगा। तो वोट से स्टार्ट करें तो क्या करें? हाँ नहीं 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 नहीं, पहले करेंगे यू से वोट इज ट्रू। ये नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे? वोट को इससे पहले लाएंगे। तो क्या हो जाएगा? वोट यू से, जो तुम कहते हो, वोट यू से, जो तुम कहते हो, इज ट्रू, वो कैसा है? वो सत्य है। वोट यू से इज ट्रू। अब देखिए वोट यू से, ये इतना इतना इसका क्या बन गया? इतना इतना इसका सब्जेक्ट बन गया। और सब्जेक्ट का जब फंक्शन कर रहा है तो वो नाउन क्लोज ऑटोमेटिक हो गया। सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है। जो तुम कहते हो वो क्या है? वो सत्य है, वो सत्य है। तो इस तरह से ये क्या बना? ये एक ऐसा सेंटेंस बना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखें। You like it, you like it. It is a new movie. It is a new movie. अब ये दो सेंटेंस हैं, इन दोनों सेंटेंस को जोड़ दीजिए, इन दोनों सेंटेंस को फ्रेम कर दीजिए। कैसे फ्रेम होंगे? You like it, it is a new movie. इन सेंटेंस को फ्रेम कीजिएगा। एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस इससे बनाना है। किसका यूज कर देंगे आप? किसका यूज करेंगे और किस तरह से एक नया सेंटेंस बनेगा वो बताना है। भाई सब्जेक्ट बनाना है कसाना, सब्जेक्ट के तौर पर काम लेना है। आप जो बना रहे हो वो ऑब्जेक्ट के तौर पर बन रहा है, सब्जेक्ट के तौर पर बनाना है। तो देखो, यू लाइक इट, यू लाइक इट, मैंने अभी डिस्कस किया हम आपके साथ
कि इसका फर्स्ट का क्या आ जाए ऑब्जेक्ट और नेक्स्ट का सेकंड का क्या आ जाए सब्जेक्ट। यदि ये दोनों सेम हो तो किससे स्टार्ट कीजिए, तो इसको वोट से स्टार्ट कीजिए। तो क्या आ जाएगा वॉट यू लाइक, वॉट यू लाइक जिसे तुम पसंद करते हो या जो तुम पसंद करते हो। इज ए न्यू मूवी, इज ए न्यू मूवी वो क्या है, वो एक नई मूवी है। इज ए न्यू मूवी वो क्या है, वो एक नई मूवी है। तो इसलिए ये हमें ध्यान रखना है कि अगर दोनों सेम हो तो किससे स्टार्ट करेंगे हम, तो वोट से स्टार्ट करेंगे। किससे स्टार्ट होगा, वोट से, बिल्कुल। तो ये तो एक ही बना है अभी। सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट के तौर पर काम आने वाला नाउन क्लोज बनाने के कोई 5-7 तरीके हैं। तो आराम से पेशेंस से इनको सीखने का प्रयास कीजिए और इनके साथ साथ प्रैक्टिस कीजिए। और अगर कोई बात समझ में नहीं आए तो उसके लिए क्या कीजिए, पूछिए। और जो चीज हिंदी में भी एक्स्ट्रा बोली जाती है समझाने के लिए, उनको भी अपने नोटबुक में लिखने का प्रयास रहना चाहिए कि उनको भी हम नोटबुक में क्या कर लें, उनको भी पुट डाउन कर लें। अब नेक्स्ट सेंटेंस है ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। ये तो फर्स्ट सेंटेंस आ गया। सेकंड इसमें रहे इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट क्लियर, इट इज क्वाइट क्लियर। ये आ गया, ये आ गया। अब यहां पर यहां और यहां मेल नहीं खा रहा है तो इसमें ऐसा बनाए, कुछ इसमें ऐसा करें कि इज ये तो सेम आ रहा है, ये तो एक बार ही आएगा। सेम आ रहा है, इसको तो क्या करेंगे, एक बार करें या फिर 2 बार कर ले, जो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले वाले सेंटेंस को किससे स्टार्ट कर दो, इसको दैट से स्टार्ट कर दो। पहले वाले क्लोज को किससे स्टार्ट कर दो, दैट से स्टार्ट कर दो। और दूसरे वाले क्लोज से किसको हटा दो, दूसरे वाले क्लोज से इट को हटा दो। दूसरे वाले क्लोज को दूसरे वाले क्लोज से क्या हट जाएगा, इट हट जाएगा। अब देखिए क्या बन जाएगा, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज क्वाइट क्लियर, इज क्वाइट क्लियर। दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन इज क्वाइट क्लियर, इज क्वाइट क्लियर। किससे स्टार्ट कर दिया जी हमने, दैट से। स्टार्ट कब करना पड़ा, जब यहां और यहां डिफरेंट थे, यहां का ऑब्जेक्ट यहां का सब्जेक्ट डिफरेंट है, तो पहले क्लोज को किससे स्टार्ट कर दो, दैट से स्टार्ट कर दो। क्यों, अभी हमें एक सब्जेक्ट बनाना है, अभी हमें सब्जेक्ट बनाना है। ये ऑब्जेक्ट के तौर पर भी जा सकता था, ऑब्जेक्ट के तौर पर जाए तो इट इज क्वाइट क्लियर दैट ही इज एन ऑनेस्ट मैन, ऐसे भी बन सकता था। लेकिन अभी हमें किसके तौर पर लेना है, सब्जेक्ट के तौर पर लेना है। तो सब्जेक्ट के तौर पर लेंगे तो इस तरह से हमें क्या करना होगा, फर्स्ट सेंटेंस से पहले इसको लिखना होगा। फर्स्ट सेंटेंस से पहले लिखा जाएगा। जैसे एक सेंटेंस और लें, दैट ट्रेन वॉज लेट, दैट ट्रेन वॉज लेट, मोहन said it, मोहन said it। देखिए अब इसको बनाए तो कैसे बनेगा, इसको बनाए तो क्या बनेगा, मोहन said it या मोहन told it, मोहन told it या मोहन said it। अब यहां लिंकिंग वर्ब है, जो कुछ भी है। अब इस सेंटेंस को बनाएं तो इस सेंटेंस को बनाने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं, बिल्कुल, अब बिल्कुल ठीक है। अब क्या आया है, अब यहां डिफरेंस आया है और ये लिंकिंग वर्ब आ गई। अब ऑब्जेक्ट के तौर पर इसको ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट ट्रेन वॉज लेट, ये है ना, ट्रेन वॉज लेट। अब इसको फर्स्ट को पहले नहीं लिखेंगे, पहले लिखे मोहन सेड इट, दैट द ट्रेन वॉज लेट, मोहन सेड। फिर डबल ऑब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट आ गया उसमें,
तो इसको क्या कर लेंगे, सबसे पहले मोहन सेड, मोहन सेड, मोहन बोला, क्या बोला, दैट की दैट ट्रेन वॉज लेट, दैट ट्रेन वॉज लेट, कि ट्रेन क्या थी, लेट थी। इट को तो लिखना ही नहीं फिर, क्यों, ऑब्जेक्ट की जगह तो ये बना ही दिया गया, ऑब्जेक्ट की जगह ये बना दिया गया, इसलिए इसको क्या नहीं करना, इसलिए इसको यहां पर मेंशन नहीं करना है। हाँ, एक एग्जांपल और लिखता हूं, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, इतना फास्ट मुझे भी पता है कि केवल और केवल मेरे बोल देने से या लिख देने से और सोल्व कर देने से ही कोई चीज जो है वो क्लियर नहीं हो जाएगी। क्लियर वो तब होगी जब आपको बिल्कुल उसकी पकड़ हो पाएगी और आप उसे ढंग से समझ पाएंगे। नेक्स्ट, द अर्थ इज राउंड, द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल, इट इज नोन टू ऑल। ये दो सेंटेंस आ गए हैं जी। अब दोनों सेंटेंस को क्या करना है, दोनों सेंटेंस में नाउन क्लोज फ्रेम करना है, और एक नाउन क्लोज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर काम आना चाहिए, सब्जेक्ट के तौर पर काम आना चाहिए। और दो सेंटेंस हमारे पास लिखे हुए हैं, द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल। अब बना दीजिए इसको, द अर्थ इज राउंड, इट इज नोन टू ऑल। सब्जेक्ट के तौर पर लेना है, कसाना दैट है ना, दैट, उस दैट को शुरू में करो, शुरू में, और नॉन के बाद बाई कभी नहीं आता, नॉन के बाद पैसिव वॉइस में टू आता है ना। ये सब्जेक्ट के तौर पर ले जाना है हमें, हमें किसके तौर पर ले जाना है, सब्जेक्ट के तौर पर। तो सब्जेक्ट के तौर पर ले जाएंगे तो फर्स्ट सेंटेंस किससे स्टार्ट होगा, सबऑर्डिनेटर से स्टार्ट होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस सबऑर्डिनेटर से तो होगा, तो क्या होगा, दैट द अर्थ इज राउंड, दैट द अर्थ इज राउंड, राउंड, इज, इट हट जाएगा, इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। शेर सिंह भाई, दैट शुरू में आएगा, सब्जेक्ट के तौर पर नाउन क्लोज को लेना है। तो हमने लिखा भी है कि सबऑर्डिनेटर कैसे कंजंक्शन से शुरू होगा, वोट से, दैट से, वाई से, इनसे सबऑर्डिनेटर शुरू होगा। तो सबऑर्डिनेटिंग क्लोज स्टार्ट होगा, तो दैट द पृथ्वी, दैट यानी कि पृथ्वी गोल है, सभी जानते हैं, सभी जानते हैं। तो सब्जेक्ट किससे स्टार्ट हुआ, दैट से। सबऑर्डिनेटर जो है वो किसको फ्रेम कर रहा है, वो नाउन क्लोज को फ्रेम कर रहा है, और नाउन क्लोज सब्जेक्ट का यहां पर काम कर रहा है। नाउन क्लोज किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। सबसे पहले हमने वोट से कनेक्ट किया इसको, और वोट से कनेक्ट करने के बाद हमने दैट से कनेक्ट किया। नेक्स्ट देखते हैं कि जब टाइम वाला हो तो हम इसको व्हेन से स्टार्ट करते हैं। ही विल रिटर्न, ही विल रिटर्न, वह लौटेगा, ही विल रिटर्न, द टाइम इज अननोन, द टाइम इज अननोन। ये सेंटेंस आ गया, द टाइम इज अननोन। अब देखिए यहां पर ये टाइम आ गया ना, टाइम, इस टाइम को तो क्या कर दिया जाएगा, रिमूव। और जो फर्स्ट सेंटेंस है वो टाइम के अकॉर्डिंग कौन से कंजंक्शन से स्टार्ट हो जाए, क्योंकि सब्जेक्ट के तौर पर काम लेना है ना। तो सब्जेक्ट के तौर पर काम लेना है तो पहला सबऑर्डिनेटर जो है वो पहले सेंटेंस के साथ यूज होगा, और पहले सेंटेंस के साथ यूज होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अरे बजरंग जी, वैन वाला जो है वो पहले यूज कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, ऐसे ही सीखेंगे। देखो गलत हो रहा है तो कोई बुरा मानने की जरूरत ना मुझे है ना आपको है। जो कर रहा है उसी से गलत हो रहा है, जो कर ही नहीं रहा उससे क्या गलत और क्या सही। जो करेगा वो सीखेगा, जो प्रैक्टिस करेगा वो ही इसको सीख पाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो व्हेन ही विल रिटर्न, व्हेन ही विल रिटर्न, वह कब लौटेगा, इज अननोन, इज अननोन। यही समय क्या है, यही अननोन है,
इज अननोन। इस तरह से टाइम का जब हमें हिंट दे दिया गया तो पहले क्लोज को, पहले सेंटेंस को सबऑर्डिनेट क्लोज बना दीजिए। और सबऑर्डिनेट क्लोज बनाने के लिए क्या यूज करेंगे? सबऑर्डिनेट क्लोज बनाने के लिए हम टाइम डिनोटिंग जो कंजंक्शन है व्हेन, उस व्हेन का क्या करेंगे? व्हेन का यूज करेंगे, व्हेन का यूज करेंगे। नेक्स्ट लेते हैं आगे। हमने इसके लिए किसका यूज कर लिया? व्हाट का यूज कर लिया सब्जेक्ट में, उसके बाद दैट का यूज कर लिया, उसके बाद व्हेन का यूज कर लिया सब्जेक्ट बनाने के लिए। और व्हेन भी किसका काम कर रहा है? नाउन क्लोज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? नाउन क्लोज का काम कर रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। आई शैल स्टे, आई शैल स्टे, आई शैल स्टे हेयर, हेयर अप टू ए टाइम, अप टू ए टाइम। आई शैल हेयर, आई शैल स्टे हेयर अप टू ए टाइम। और सेकंड में है इट इज अननोन, इट इज अननोन या अनक्लियर या इनसिक्योर, इट इज अननोन। अब अप टू ए टाइम आ गया, तो अप टू ए टाइम आता है तो हाउ फार से स्टार्ट कर दीजिए। अप टू ए टाइम आ जाएगा तो किससे स्टार्ट हो जाएगा? हाउ फार से स्टार्ट हो जाएगा। अकेला टाइम आए तो व्हेन से, वरना किससे? हाउ फार से स्टार्ट कीजिए इसको। तो हाउ फार से स्टार्ट कीजिए और सेम वैसा का वैसा बना दीजिए। तो क्या बन जाएगा? हाउ फार, हाउ फार आई शैल स्टे हेयर, आई शैल स्टे हेयर। अप टू टाइम हट जाएगा, अप टू ए टाइम हट जाएगा। हेयर इज अननोन, इज अननोन। हाउ फार आई शैल स्टे हेयर इज अननोन। बिल्कुल। तो हाउ फार से स्टार्ट हो जाएगा जब अप टू ए टाइम आए। हिंट पकड़ने की जरूरत है। क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे, क्वेश्चन के तौर पर आप इनको सोल्व कर पाएंगे। क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इनको किस प्रकार से हम सेंटेंस को पकड़ पाए, तो वो हमारी प्रैक्टिस जो है उन्हीं से बेहतर बनेगी। अभी केवल और केवल हम नाउन क्लोज बना रहे हैं और नाउन क्लोज में केवल सब्जेक्ट के तौर पर कहां कैसे कैसे काम आ सकता है, केवल यही चीज हम डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट, एनीबडी, एनीबडी कोई भी, एनीबडी स्पीक्स द बेस्ट, एनीबडी स्पीक्स द बेस्ट, एनीबडी स्पीक्स द बेस्ट। दैट विल बी अवॉर्डेड, दैट विल बी अवॉर्डेड, उसको क्या किया जाएगा? अवॉर्ड दिया जाएगा। अवॉर्डेड ए प्राइज, अवॉर्डेड ए प्राइज। एनीबडी आ गया। याद रखिए कि एनीबडी वाला क्लोज जब आता है, एनीबडी वाला, देखो इसका सब्जेक्ट एनीबडी है, इसका सब्जेक्ट दैट है, लेकिन जब इन दोनों को एक बना देंगे तो एक सब्जेक्ट को हटा देंगे, तो सब्जेक्ट यहां दैट तो वैसे हट जाएगा क्योंकि डायरेक्टली वर्ब। देखो पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज क्या बन जाता है? पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज सब्जेक्ट बन जाता है। पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज क्या बन जाता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो हम सबऑर्डिनेट क्लोज को लिख ही देते हैं। सब्जेक्ट को लिखने के बाद हमें क्या चाहिए होती है? क्या लिखना होता है? वर्ब। तो अगर इसको पूरे को लिख दिया तो लिखने के बाद दोबारा से सब्जेक्ट क्यों लेंगे? क्योंकि सब्जेक्ट तो लिखा हुआ ही है, इसलिए इस सेकंड सब्जेक्ट को क्या कर दिया जाता है? रिमूव, और उसके आगे की वर्ब को क्या कर दिया जाता है? लिख दिया जाता है। क्योंकि नाउन क्लोज को क्या बनाया जाता है? क्योंकि नाउन क्लोज को सब्जेक्ट बनाया जाता है। अब इतना बताने के बाद आप देखिए, देखिए आपकी बुद्धि लब्धि कितनी है। एनीबडी की जगह, एनीबडी की जगह हु एवर यूज किया जाता है। एनीबडी की जगह क्या यूज किया जाता है? हु एवर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। हु एवर यूज करेंगे, एनीबडी, हु एवर। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं, बहुत शानदार रिस्पॉन्स है। हु एवर स्पीक्स द बेस्ट, हु एवर स्पीक्स द बेस्ट। ये इतना इतना तो क्या हो गया? ये इतना इतना पूरा सेंटेंस नहीं बना है, ये केवल एक पार्ट बना है, और पार्ट भी क्या है? केवल सब्जेक्ट है इतना। अब इतना इतना सब्जेक्ट बना है, तो अब क्या चाहिए हमें? वर्ब चाहिए। तो वर्ब सेकंड सेंटेंस की ऐसे की ऐसे ले लेंगे तो क्या आ जाएगा? विल बी,
will be awarded, will be awarded a prize, will be awarded a prize, तो उसको क्या दिया जाएगा, उसको एक पुरस्कार दिया जाएगा, will be awarded a prize। इस तरह से anybody वाले को किससे बनाएंगे, whoever वाले से फ्रेम किया जाएगा। अभी केवल और केवल सब्जेक्ट फ्रेम कर रहे हैं। सब्जेक्ट फ्रेम करने के लिए सबसे पहले वोट का यूज किया, वोट के बाद सब्जेक्ट फ्रेम करने के लिए दैट का, उसके बाद व्हेन का यूज किया, उसके बाद हाउ फार का, उसके बाद हुएवर का। इसकी जगह क्या आ सकता है, वेयर भी आ सकता है, और इसकी जगह वाई भी आ सकता है। सेंटेंस लिखते हैं और सेंटेंस से समझने का प्रयास करते हैं। शी टोल्ड ए लाई, शी टोल्ड ए लाई, उसने एक क्या बोला, उसने एक झूठ बोला। शी टोल्ड ए लाई, उसने क्या बोला, झूठ बोला। द रीजन इज नॉट क्लियर, द रीजन इज नॉट क्लियर, द रीजन इज नॉट क्लियर। अब ये आ गया, तो अब हमें क्या दे दिया गया, अब हमें हिंट दे दिया, जैसे टाइम दिया था वैसे ही अब यहां हिंट क्या दे दिया, हिंट दे दिया रीजन का दे दिया। तो रीजन का दे दिया तो जाहिर सी बात है रीजन को तो हटा देंगे और स्टार्ट किससे कर देंगे, वाई से स्टार्ट कर देंगे। बहुत शानदार, तो वाई से स्टार्ट करेंगे, तो वाई शी टोल्ड ए लाई, वाई शी टोल्ड ए लाई इज नॉट क्लियर, इज नॉट क्लियर, वाई शी टोल्ड ए लाई इज नॉट क्लियर। बहुत बढ़िया। अब देखो, अब ये ऐसा सेंटेंस दे दे और इसका आपसे सब्जेक्ट, इसका आपसे क्या कर ले, सब्जेक्ट पूछ ले इसका, तो इसका सब्जेक्ट कहां तक है ये बता दीजिए, कहां तक है, इसका सब्जेक्ट कहां तक है। ये सेंटेंस जो ब्रैकेट में है, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कहां तक है, सब्जेक्ट किसको कहेंगे या कौन सा इसका सब्जेक्ट है, यह हमें बताना है। विच पार्ट इज द सब्जेक्ट। बहुत बढ़िया, लाई तक, लाई तक, बहुत बढ़िया। तो इतना इतना इसका क्या है, सब्जेक्ट है। अब देखिए इसमें वर्ब कितनी आ गई, दो आ गई आने को, तो एक तो क्या आ गई, टोल्ड आ गई। ये टोल्ड जो वर्ब है ये तो इस क्लोज की वर्ब है, ये तो इस सबऑर्डिनेट क्लोज की वर्ब है। और सबऑर्डिनेट क्लोज अब यहां पर क्लोज का काम नहीं करके बल्कि किसका काम कर रहा है, एक पार्ट का काम कर रहा है, और वो पार्ट क्या है, वो सब्जेक्ट है। इसका मतलब ये वर्ब जो है वो सब्जेक्ट का ही एक पार्ट रह गई है। इसलिए फिर इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, तो सेंटेंस की वर्ब तो इज है। इस सेंटेंस की वर्ब क्या है, तो सेंटेंस की वर्ब इज है। इसमें इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसे जो क्लोज होते हैं, ऐसे जो क्लोज होते हैं, इनकी वर्ब को सेपरेट काउंट नहीं किया जाता है। ये इस क्लोज की क्या है, जो एक पार्ट के तौर पर, चाहे वो सब्जेक्ट हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, चाहे कॉम्प्लीमेंट हो, कुछ भी हो, उसके तौर पर अगर यूज हुआ है तो ये वर्ब उसकी होती है। सेंटेंस की वर्ब यहां पर क्या है, इज है। सेंटेंस यहां पर इज के अकॉर्डिंग बना है, न कि टोल्ड के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, ये तो क्या बना था, ये तो सारा सब्जेक्ट का काम था। ये तो सारा किसका था, एक सबऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस थी उसमें हमने देखा कि सब्जेक्ट किस तरह से, नाउन क्लोज जो है वो सब्जेक्ट के तौर पर किस तरह से काम आता है। अब हम देखते हैं नाउन क्लोज एज द ऑब्जेक्ट। नाउन क्लोज एज द ऑब्जेक्ट, एज द ऑब्जेक्ट। नाउन क्लोज किसके रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट ऑफ द मेन वर्ब, ऑफ द मेन वर्ब। अब जाहिर सी बात है कि ये मेन वर्ब कैसी होगी, ये मेन वर्ब ट्रेजेटिव ही तो होगी। जब ट्रेजेटिव होगी तभी क्या आएगा, ट्रेजेटिव होगी तभी तो ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये क्या बनेगा, तब ऑब्जेक्ट बनेगा। नाउन क्लोज क्या बन जाएगा, नाउन क्लोज ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जनरली the second clause, generally the second clause
सेकंड क्लोज इज कन्वर्टेड उसको कन्वर्ट किया जाता है, इज कन्वर्टेड इनटू ए डिपेंडेंट क्लोज, किसमें? डिपेंडेंट क्लोज में उसको कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग दैट। किसको यूज करते हैं? दैट को यूज करते हैं। इसमें मोस्ट कौन सा है, कौन सा कंजंक्शन? दैट यहां पर सबसे महत्वपूर्ण है। दैट का यूज करके क्या कर दिया जाता है? दैट का यूज करके ऑब्जेक्ट उसको बना दिया जाता है, दैट का यूज करके ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। कई बार दैट का भी क्या कर दिया जाता है? ओमिशन कर दिया जाता है। समटाइम्स कई बार दैट इज ओमिटेड, कई बार क्या कर दिया जाता है? दैट का भी ओमिशन कर दिया जाता है। समटाइम्स दैट इज ओमिटेड, कई बार दैट को भी ओमिट कर दिया जाता है। ओमिट यानी कई बार उसे भी छोड़ दिया जाता है, कई बार उसको भी रिमूव कर दिया जाता है, उसका यूज नहीं किया जाता, उसको लिखा नहीं जाता, वो अंडरस्टूड होता है। वो क्या होता है? अंडरस्टूड होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से ही समझ में आएगा कि किस तरह से ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बनता है। क्या? नाउन क्लोज। दो सिंपल सेंटेंस दिए हुए हैं। आई मीन इट, मेरा यह मतलब है। आई मीन इट। सेकंड है आई शैल हेल्प यू। सबसे पहले क्या लिखा? आई मीन इट, और दूसरा अब आई मीन इट का ऑब्जेक्ट क्या है? इट है ना। इट को हटाओ और इसको पूरे को क्या बना दो? इसका ऑब्जेक्ट बना दो। और किसका यूज कर लो? दैट का यूज कर लो। आई मीन इट को हटा दो, उसकी जगह दैट लगाओ, और फिर क्या कर दो? नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लेकिन इसका यूज करके सबऑर्डिनेटिंग क्लोज बना दिया जाएगा। और वो काम किसका करेगा? वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। काम किसका करेगा? ऑब्जेक्ट का करेगा। तो क्या हो जाएगा? आई मीन मेरा मतलब है, आई मीन दैट आई शैल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई शैल हेल्प यू। इस तरह से ये फर्स्ट सेंटेंस फ्रेम हुआ। सेकंड सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। एक सेंटेंस को आप फ्रेम कीजिएगा। माई फादर सेड दिस, सेकंड द अर्थ इज राउंड, अब इस सेंटेंस का एक नया सेंटेंस क्या कर दीजिए? फ्रेम कर दीजिए, जिसमें एक सबऑर्डिनेटिंग क्लोज जो नाउन क्लोज हो और काम किसका करे? जो ऑब्जेक्ट का काम करे। जो किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे। ऑब्जेक्ट का काम करने वाला होगा तो ऑब्जेक्ट के काम करने वाले के अकॉर्डिंग इस सेंटेंस को फ्रेम कर दीजिए। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो माई फादर सेड दैट द अर्थ इज राउंड। बहुत बढ़िया। तो क्या हट गया? इसके ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे? रिमूव कर देंगे। और ऑब्जेक्ट को देखो, माई फादर तो सब्जेक्ट है, सेड क्या है? वर्ब है, और दिस क्या है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को यहां से हटाया, फिर यहां पर दैट लगाया और सेकंड सेंटेंस को ऐसा कैसा लिख दिया। तब वो क्या बन गया? तब वो इसका ऑब्जेक्ट फ्रेम हो गया। तो वो इसका ऑब्जेक्ट हो गया। कैसे हो गया? फिर माई फादर, ये तो क्या हो गया? ये तो सब्जेक्ट हो गया। सैड क्या हो गई? वर्ब हो गई। और दैट द अर्थ इज राउंड, ये क्या हो गया? ये सैड वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। ये सैड वर्ब का क्या हो गया? ऑब्जेक्ट बन गया। नेक्स्ट, अगला देखते हैं। जरूरी नहीं है कि हमेशा दैट का ही यूज हो, अकॉर्डिंग टू सेंस कंजंक्शन बदल सकता है। जैसे आई डोंट नाउ द रीजन, मुझे कारण नहीं पता या मैं कारण नहीं जानता। यू डोंट
प्रैक्टिस, यू डोंट प्रैक्टिस डेली, यू डोंट प्रैक्टिस डेली। अब ये दो आ गए। अब यहां ऑब्जेक्ट क्या आ गया? द रीजन आ गया। और हमें पता है कि रीजन जब आ जाता है तो रीजन को रिमूव करके क्या लगाया जाता है? रीजन की जगह वाई का यूज किया जाता है। रीजन की जगह क्या किया जा सकता है? वाई का यूज किया जाता है। तो सेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वर्ड आ जाएगा। सेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वर्ड आएगा। तो सेंस के अकॉर्डिंग कनेक्टिंग वर्ड आए और वो ऑब्जेक्ट का काम करे। वो किसका काम करे? ऑब्जेक्ट का काम करे। तब वो क्या बन जाएगा? वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनेगा। तो इसका क्या बन जाएगा? बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दिया है। आई डोंट नो, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। वाई यू डोंट प्रैक्टिस डेली, वाई यू डोंट प्रैक्टिस डेली, आप रोजाना प्रैक्टिस क्यों नहीं करते? आई डोंट नो वाई। अब देखो, आई तो क्या हो गया? सब्जेक्ट। डोंट नो क्या हो गई? वर्ब। ये पूरी वर्ब हो गई। और ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा क्या है? पूरा ऑब्जेक्ट हो गया। पूरा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो गया? SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट आई, डोंट नो वर्ब, और क्या नहीं जानता? आगे वाला पूरा सबऑर्डिनेट जो है, पूरा सबऑर्डिनेट क्लोज जो है, वो इसका क्या बन जाएगा? वो इसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा और इसका ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एक सेंटेंस और लिखता हूं आपके लिए, उसको आप फ्रेम कीजिएगा अकॉर्डिंग टू सेंस। अर्थ के अकॉर्डिंग उस सेंटेंस को फ्रेम करना है। अर्थ के अकॉर्डिंग। आई टोल्ड द एड्रेस, I told the address, I told the address. She lived there, she lived there. इसका बना दीजिए, I told the address, she lived there. सेंस के अकॉर्डिंग किसका यूज किया जाए जिससे टोल्ड वर्ब का ऑब्जेक्ट जो है वो सबऑर्डिनेट क्लोज बन जाए? टोल्ड वर्ब का जो टोल्ड वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट सबऑर्डिनेट क्लोज होना चाहिए। एड्रेस को भी हटा सकते हैं, एड्रेस को हटा देंगे, एड्रेस नहीं लिखेंगे। बनाया सही है लेकिन एड्रेस भी नहीं लिखेंगे। वेरी गुड, बजरंग जी का बिल्कुल सही है। तो क्या आ जाएगा? आई टोल्ड, मैंने बताया। क्या बताया? वेह सी लिव्ड। अब देखो वेह आ गया तो देर तो अपने आप हट गया, और एड्रेस, द एड्रेस जो था वो ऑब्जेक्ट था, उस ऑब्जेक्ट को तो हटाकर इसको ऑब्जेक्ट बनाया गया है, तो वो द एड्रेस जो है वो अपने आप हट जाएगा। तो क्या हो जाएगा? आई टोल्ड वेयर सी लिव्ड, आई टोल्ड वेयर सी लिव्ड। शेर सिंह भाई, अगर द एड्रेस लिख देंगे, अगर द एड्रेस लिख के फिर वेयर लिखेंगे तो ये एड्रेस एंटीसीडेंट हो जाएगा। ये एड्रेस क्या हो जाएगा? ये एंटीसीडेंट हो जाएगा, और एंटीसीडेंट के बाद रिलेटिव वर्ड आएगा तो वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। वो कैसा क्लोज हो जाएगा? वो एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा। इसलिए उसको यहां एड्रेस को मेंशन करना नहीं है, वरना एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग एडजेक्टिव क्लोज हो जाएगा, और एडजेक्टिव क्लोज जो है वो हमारे यहां पर जो हम ऑब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं उससे डिफरेंट हो जाएगा, उससे डिफरेंट होगा। इसलिए यहां से एड्रेस को क्या कर दिया जाएगा? एड्रेस को यहां से रिमूव कर दिया जाएगा, रिमूव कर देंगे। सबसे पहले हमने देखा कि किस प्रकार से नाउन क्लोज जो है वो सब्जेक्ट का फंक्शन करता है। इसके बाद हमने देखा नहीं, देर का यूज नहीं होगा। देर का यूज इसलिए नहीं होगा, वेयर लगाते ही देर हट गया, वेयर लगाते ही देर हट जाएगा। वेयर और देर का यूज साथ नहीं होता है। वेयर और देर का यूज क्या नहीं रहेगा? साथ यूज नहीं रहेगा। यस, थर्ड यूज देखते हैं इसका। नाउन क्लोज, नाउन क्लोज एज द, नाउन क्लोज एज द ऑब्जेक्ट, as the object of a preposition, a preposition in the main clause,
इन द मेन क्लोज, इन द मेन क्लोज, किसमें? मेन क्लोज में। नाउन क्लोज एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन इन द मेन क्लोज। मेन क्लोज में प्रेपोजिशन जो है उसका, प्रेपोजिशन जो है उसका क्या करेगा? प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन जाएगा। प्रेपोजिशन का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। प्रेपोजिशन का भी ऑब्जेक्ट होता है। कैसे होता है? एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं। सबसे पहला, पे अटेंशन टू इट, पे अटेंशन टू इट। अब ये देखिए यहां टू का कॉम्प्लीमेंट है इट, तो एक सेंटेंस आ गया कि इस बात पर ध्यान दो, इस पर क्या दो? ध्यान दो। पे अटेंशन टू इट। फिर है योर टीचर सेज इट, योर टीचर सेज इट। इट यहां भी आ गया, इट यहां भी आ गया, ये दोनों क्या आ गए? दोनों सेम आ गए। हमने पहले ही देखा था कि जब ऑब्जेक्ट सेम आते हैं, ऑब्जेक्ट सेम आने पर किसका यूज किया जाता है? ऑब्जेक्ट सेम आने पर वोट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट सेम आने पर किसका यूज किया जाता है? वोट का यूज किया जाता है। तो वोट का यूज अब कर दीजिए और इट को क्या कर दीजिए? इट को हटा दीजिए, इट को हटा दीजिए और टू के बाद वोट का यूज कर दीजिए। दैट नहीं, वोट का यूज करेंगे बजरंग जी। तो क्या होगा? पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर सेज, वॉट योर टीचर सेज, वॉट योर टीचर सेज, जो तुम्हारा अध्यापक कहता है, जो तुम्हारे अध्यापक कहते हैं। पे अटेंशन टू वॉट योर टीचर सेज, जो तुम्हारे टीचर कहते हैं। इस तरह से किसका कॉम्प्लीमेंट बन गया? ये टू प्रेपोजिशन का बनाना, ये टू प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बन गया। टीचर सेज जो है वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, नीचे क्या लिखा हुआ है? टीचर सेज लिखा हुआ है। एक सेंटेंस और लिखते हैं और उस सेंटेंस से इसको समझिएगा कि किस तरह से ये प्रेपोजिशन का क्या बनता है? प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बनता है। तो फर्स्ट है ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड, ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड, वह बहुत ज्यादा क्या था? खुश था। विद इट, ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड विद इट, ये फर्स्ट सेंटेंस रहा। अब सेकंड सेंटेंस पर अगर हम जाएं तो आई डिड इट, ये सेकंड सेंटेंस है। ही वॉज ग्रेटली प्लीज, वह इससे बहुत ज्यादा खुश था। किससे? आई डिड इट, जो मैंने किया, आई डिड इट। अब इन दोनों को जोड़िए और प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट जो है वो उसे बनाना है। अब देखिए यहां इट है क्या और यहां इट है क्या? अब बना दीजिए इट, यानी दोनों के ऑब्जेक्ट सेम आ गए, तो दोनों के ऑब्जेक्ट सेम आने पर वोट का यूज होगा। बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ही वॉज, ऐसे कैसे आ जाएगा? ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड, ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड, ही वॉज ग्रेटली प्लीज्ड with what I did, he was greatly pleased what I did, जो मैंने किया उससे वो बहुत ज्यादा क्या था? बहुत ज्यादा खुश था, बहुत ज्यादा खुश था। तो हमने एक प्रोसेस देखी, किसकी? सबऑर्डिनेशन की प्रोसेस देखी। और सबऑर्डिनेशन की प्रोसेस में हमने क्या देखा? सबऑर्डिनेशन की प्रोसेस में हमने ये देखा कि एक जो क्लोज है, एक जो सेंटेंस रहेगा, सिंपल सेंटेंस जो हमें दिया जाएगा वो अनचेंज रहेगा और वो तो मेन क्लोज बन जाएगा। और जो दूसरा क्लोज होगा उस क्लोज से की स्टार्टिंग में हम क्या कर देंगे? उसमें कोई सबऑर्डिनेट क्लोज यूज कर देंगे और सबऑर्डिनेट क्लोज जो यूज करेंगे उससे वह डिपेंडेंट क्लोज बन जाएगा।
तो एक मेन क्लोज और एक डिपेंडेंट क्लोज जब साथ लिखे जाएंगे तो वो सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा। अर्थ सेम रहना चाहिए, मीनिंग वही आना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमने देखा कि हमें या तो नाउन क्लोज फ्रेम करना होता है या एडजेक्टिव क्लोज या एडवर्ब क्लोज फ्रेम करना होता है। अब हमारे आज के सेशन में हमने डिस्कस किया कि नाउन क्लोज किस तरह से फ्रेम करें। अब नाउन क्लोज, जैसे नाउन के अनेक फंक्शन हैं, सिंटैक्टिक फंक्शन अनेक हैं, यानी वो सेंटेंस में कहां कहां यूज हो सकता है, उसमें जैसे सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, अपोजिशन है, उसके तौर पर जब वह काम आता है तो उसमें देखा कि सबसे पहले जब ये सब्जेक्ट का काम करता है तो पहले क्लोज के स्टार्टिंग में, यानी सबऑर्डिनेट क्लोज जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट होगा, जो नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं। तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। अब सब्जेक्ट का फंक्शन करने वाले जो कंजंक्शंस हैं वो सेंस के अकॉर्डिंग वॉट हो सकता है, दैट हो सकता है, वो वाई हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, हूएवर हो सकता है, हूएवर हो सकता है, हाउ फार हो सकता है। ये कंजंक्शन से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है। उसके बाद हमने देखा कि ऑब्जेक्ट का काम कैसे करें, तो जनरली ऑब्जेक्ट का काम करने के लिए सबऑर्डिनेट जो कंजंक्शन लगता है वो दैट लगता है, लेकिन सेंस के अकॉर्डिंग वाई और वेयर भी लग सकते हैं और दूसरे कंजंक्शन भी लग सकते हैं। थर्ड हमने देखा कि ये किसी प्रेपोजिशन का क्या बनता है, प्रेपोजिशन का कॉम्प्लीमेंट बनता है। प्रेपोजिशन का क्या बनता है, कॉम्प्लीमेंट बनता है। काफी अच्छे रेस्पॉन्स है, बहुत शानदार रिस्पॉन्स आपकी तरफ से आ रहे हैं, लगातार काफी अच्छा प्रयास आप लोग कर रहे हैं। और इस तरह से हमने ये प्रक्रिया देखी। तो एक बार आप सभी लोग बता दीजिए कि क्या आपको ये सिंथेसिस का टॉपिक जो है, जो अब तक हमने डिस्कस किया, वो आपको समझ में आ रहा है क्या? क्या उसमें कुछ आपने अचीव किया? एक बार जो अब देख रहे हैं वो तो अभी लिख के बताओ, जो बाद में देखते हैं वे भी अगर इस आखिरी क्षण को देखें तो वो ये जरूर मुझे बताएंगे। आज नववर्ष पर मेरी उनसे यही गुजारिश विनती है कि वो मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अवगत तो हूं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। सिंथेसिस बहुत शानदार टॉपिक है, इस बार 12th क्लास में इसको जोड़ा गया है, ऐड किया गया है। तो अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो एक बार बता दीजिए जो अभी देख रहे हैं। और फिर आज इतना ही रखते हैं। आप लोग इस नए साल में आपके लक्ष्य की प्राप्ति की तरफ आगे बढ़ें, अनवरत आप लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति में सफल होते रहें। आप और आपका परिवार सदा खुशहाल रहे, सदा आबाद रहे, दुख आपको छू न पाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। जब तक के लिए सभी को नमस्कार और फिर से सभी को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक्स।